नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस के बारे में, 139(9) के बारे में, ये किस वजह से आता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट से अपनी डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस का रिप्लाई फाइल कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ डिफेक्टिव रिटर्न कैसे हमारी शो होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ई फाइल में जाना होगा, फिर जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न में और व्यू फाइल रिटर्न्स पे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद तो हमारी ITR फाइल्ड इज डिफेक्टिव ऑन इनकम्प्लीट। ठीक है, जब हमारी डिफेक्टिव रिटर्न होती है तो किस तरह से लिखा हुआ आता है, ITR फाइल्ड इज डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट, इस तरह से लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस या डिफेक्टिव ITR ये कब होती है, जब आप अपनी कोई भी इनकम छिपा लेते हैं। ठीक है, ITR में शो नहीं करते हैं। सपोज दैट आपका किसी भी इनकम पर TDS डिडक्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने वो ITR में डालना भूल गए हैं या आपने वो डाला नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका डिफेक्टिव नोटिस आ जाता है। ठीक है, और इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी कॉम्प्लिकेटेड इनकम्स है, यानी कि काफ़ी सारी इनकम्स हैं और आपको ITR फाइलिंग की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप अपनी ITR एक्सपर्ट से ही फाइल कराएं। ठीक है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपके पास डिफेक्टिव नोटिस भी आ सकता है। तो ITR में जब आप अपनी प्रॉपर इनकम को शो नहीं करते हैं तब आपके पास डिफेक्टिव नोटिस आ जाता है। ठीक है, तो डिफेक्टिव नोटिस का रिप्लाई हमें 15 दिन तक करना होता है। उसके बाद क्या होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है पेंडिंग एक्शंस पर। तो आपको जाना है ई प्रोसीडिंग, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद तो जैसे कि आप देख रहे हैं डिफेक्टिव नोटिस अंडर सेक्शन 139(9). तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ डिफेक्टिव नोटिस किस वजह से आया है। तो एक इनकम थी जो कि ITR में फाइल नहीं हुई, तो उस कारण से डिफेक्टिव नोटिस आ गया है और इसका जो रिप्लाई है हमें 15 दिन में फाइल करना है। तो जैसे कि आप क्लिक करेंगे व्यू नोटिस पर, ठीक है, तो आपका जो नोटिस होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा, प्लस आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एग्री और डिसएग्री। तो यदि आप डिसएग्री करते हैं तो आपको रीमार्क में लिखना होगा किस वजह से आप डिसएग्री कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन होगा वो होगा एग्री का। एग्री जैसे ही आप करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसमें आपको अपनी ITR दोबारा से फिल करनी है। फिल करने के बाद जो भी करेक्शन होगा, जो भी इनकम आपको ऐड करनी है वो उसमें कर देंगे। करने के बाद JSON डाउनलोड करके उसको अपलोड कर देनी है। हमारे 15 दिन से ऊपर इस नोटिस को हो गए हैं, इसलिए ये हमारा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो इसे मैं करता हूँ बैक करने के बाद अब एक ऑप्शन आपको और दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ऐड व्यू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हमें ऐड करना होगा। ठीक है, या तो आप 15 दिन के अंदर अपना रिप्लाई फाइल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था डिसएग्री या एग्री। ठीक है, करके उसमें आप कर सकते हैं। यदि आपके 15 दिन से ऊपर हो गए हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऐड करना होगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसमें आप किसको ऐड कर सकते हैं, रिलेटेड पर्सन, एम्प्लॉय, ऑफिसर ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर और अदर क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर एज पर सेक्शन 288, लीगल प्रैक्टिशनर, पर्सन हु हैज़ पास्ड रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटेंसी एग्जाम। ठीक है, पर्सन विद प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेटिव आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट को। ठीक है, करने के बाद फिर मेंबरशिप नंबर यहाँ पर आ जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का, फुल नेम एज पर पैन, तो पैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम डालना होगा। ठीक है, तो इसे करने के बाद होगा क्या, देखिए, फिर उसके बाद फिजिकली डिपार्टमेंट में जाना होता है। ठीक है, और ये नोटिस का जो रिप्लाई दिया जाएगा ऑनलाइन का 15 दिन का समय होता है। तो यदि पोर्टल से वो नोटिस का रिप्लाई हाइड हो जाता है तो फिर उसके बाद फिजिकली डिपार्टमेंट में जाना होता है। इसके बाद अपने लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपने नोटिस का रिप्लाई फाइल करा सकते हैं।
तो आपके पास यदि डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस आया है तो आप 15 दिन के अंदर ही उसका रिप्लाई फाइल ज़रूर करा दें, अदरवाइज़ आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट फिज़िकली जाना होता है और असेसिंग ऑफिसर से मिलना होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप एक्सपर्ट से अपनी डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस का रिप्लाई फाइल कराना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।